दोस्तों, डीएम साहब एक गुप्त मिशन को अंजाम देने के लिए भेष बदलकर एक चौराहे पर एक पेड़ के नीचे भगवा वस्त्र पहने, हाथ में कमंडल लिए शांत बैठे हुए थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह कोई आम साधु नहीं बल्कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है। थोड़ी ही देर में वहां एक बदतमीज दरोगा आता है, जो रोज की तरह लोगों को परेशान कर रहा था। उसने डीएम साहब से भी पैसे मांगे। जब डीएम साहब ने पैसे देने से मना किया, तो उस दरोगा ने बीच चौराहे पर सबके सामने डीएम साहब को जोरदार थप्पड़ मार दिया और बुरी तरह बेइज्जत कर दिया, जिसे देख डीएम साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक ट्रुथ स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारी यह वीडियो कहां से देख रहे हो? दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से? आप अपना नाम और शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपका नाम और आपका शहर जानना मेरे लिए बेहद जरूरी है। और हाँ दोस्तों, जब मैं आपका नाम और शहर पढ़ता हूं, तो एक अजीब सी खुशी होती है। लगता है आप मेरे अपने हो। दोस्तों, आज मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि इस कहानी के बाद आपके अंदर ऐसी आग जलेगी कि आप हर अन्याय के खिलाफ खड़े होने का हौसला खुद में महसूस करोगे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक कहानी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर शिवपुर से होती है। दोस्तों, एक तपती दोपहर थी। धूप इतनी तीखी कि सड़कें तवे की तरह जल रही थी, और उस तपिश के बीच एक साधु अपने मैले कुचैले कपड़ों में एक चौराहे पर एक पेड़ की छांव में बैठा हुआ था। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, आंखों में थकावट साफ दिख रही थी, लेकिन फिर भी उसके होठों पर राम राम का नाम था। कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस संतोष था। क्या आपने कभी ऐसी शांति देखी है जहां सब कुछ छिन चुका हो, फिर भी भीतर कोई तूफान ना हो? लेकिन क्या यह दुनिया ऐसी आत्मा की इज्जत करती है? नहीं। उसी चौराहे पर जहां वह साधु बैठा था, हर दिन एक दरोगा आता था, भारी वर्दी में घमंड से भरा हुआ, आंखों में अकड़ और हाथ में डंडा। उस दरोगा के लिए हर गरीब बस एक मौका था, वसूली का, गाली देने का और अपनी ताकत दिखाने का। उस दिन भी वह आया। उसकी नजर साधु पर पड़ी। पहले तो हंसा, फिर साधु को देखकर बोला, और बाबा भीख कितनी मिल गई आज? साधु ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, मैं भिखारी नहीं, साधु हूं। मुझे जो मिलता है भगवान की कृपा समझकर रख लेता हूं। क्या इतना कहना काफी था? नहीं। दरोगा को गुस्सा आ गया। बोला, भगवान की कृपा अलग से रखना, पहले मेरे लिए कृपा निकाल, है 1,200 दे वरना। लेकिन जब साधु ने पैसे देने से मना किया, तो अगले ही पल उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा, और उस दरोगा ने उस साधु को बीच चौराहे पर बेइज्जत करके उस पेड़ के नीचे से भगा दिया। क्या यह वही भारत है जहां संतों को पूजनीय माना जाता था? क्या यही वह समाज है जहां साधु संतों से ज्ञान लेने की परंपरा रही है? साधु की आंखें भर आई, पर वह रुका नहीं। वह चुपचाप उठा, अपने कमंडल को संभाला और बिना कुछ कहे थाने की ओर चल पड़ा। क्या उसे पता था कि वहां भी अपमान मिलेगा? शायद हां, लेकिन क्या कोई व्यक्ति उम्मीद के सहारे नहीं जीता? जब वह थाने पहुंचा, तो वहां बैठे अफसरों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा हो। वह हाथ जोड़कर बोला, दरोगा जी ने मुझे मारा है, बिना किसी वजह के। क्या मुझे इंसाफ मिलेगा? थानेदार हंस पड़ा। अब यह भी इंसाफ मांगने लगे हैं? चल हट यहां से। अगर फिर कभी थाने के पास दिखा तो और मार पड़ेगी। और फिर उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। सोचिए, जब एक गरीब व्यक्ति कानून के दरवाजे पर जाए और उसे वहां से भी धक्के मिले, तो फिर वह जाए तो कहां? लेकिन उस साधु ने हार नहीं मानी। उसके आंसू अब गवाह बन चुके थे। उसकी पीड़ा
अब केवल निजी नहीं थी, वह अब पूरे सिस्टम पर सवाल बन चुकी थी। उसने था ना कि अब वह सीधे जिलाधिकारी के पास जाएगा। क्या उसे उम्मीद थी कि वहां सुनवाई होगी, या फिर बस यही आखिरी रास्ता बचा था? वह कांपते हुए पैरों से सूखे होठों और थरथराती आवाज के साथ डीएम ऑफिस की ओर निकल पड़ा। और यह सफर सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था, यह सफर था एक पूरी व्यवस्था को आईना दिखाने का। कुछ घंटों बाद वह साधु डीएम ऑफिस के गेट पर पहुंच गया। डीएम ऑफिस का गेट भारी था, जैसे किसी महल का दरवाजा हो, और उसके सामने खड़ा वह साधु जिसकी उम्र ने उसके कंधों को झुका दिया था और आत्मा ने उसके चेहरे को तपस्वी बना दिया था। वहां खड़े गार्ड्स ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, बाबा, यह सरकारी दफ्तर है, यहां कोई भंडारा नहीं चल रहा है। लेकिन उस साधु ने सिर्फ एक बात कही, मैं जिलाधिकारी से मिलना चाहता हूं। कुछ कहना है उनसे? गार्ड्स ने हंसी में टाल दिया। फिर भी वह साधु डीएम ऑफिस की तरफ जाता है और डीएम ऑफिस के दरवाजे के सामने थोड़ी दूर पहले ही इस इंतजार में बैठ जाता है कि जब कभी डीएम साहब ऑफिस से बाहर निकलेंगे तो मैं अपनी बात उनसे कहूंगा। कुछ देर तक वह साधु डीएम साहब के ऑफिस के सामने बैठा रहा, लेकिन जैसे ही डीएम साहब की नजर उस साधु पर पड़ी, डीएम साहब ने उस साधु को अपने कार्यालय में बुला लिया। क्या यही ईश्वर की योजना थी, या फिर वह पीढ़ा इतनी सच्ची थी कि वह दरवाजे अपने आप खुलते गए? जब साधु डीएम साहब के सामने बैठा तो उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। उसने एक एक बात बताई, कैसे एक पुलिस वाले ने उसे जलील किया, कैसे थाने में उसे अपमानित कर बाहर निकाल दिया गया। डीएम साहब शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में एक लपट थी, वह लपट जो सिर्फ एक ईमानदार अधिकारी की आत्मा में जलती है जब उसे अपनी ही व्यवस्था की गंदगी महसूस होती है। क्या एक जिलाधिकारी के पास इतना वक्त होता है कि वह खुद जांच करें? ज्यादातर मामलों में नहीं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। यह एक आम शिकायत नहीं थी, यह उस व्यवस्था पर सीधा वार था जिसे वह खुद ईमानदारी से चला रहे थे। डीएम साहब ने निर्णय लिया, अब यह मामला मेरी मेज पर नहीं, मेरी आंखों के सामने सुलझेगा। और उन्होंने ऐसा किया जो शायद ही कोई अफसर करता है। उन्होंने उसी साधु का भेष धारण किया, वही गेरुए वस्त्र, वही मटमैली चादर, वही जूते जिनकी सिलाई खुल चुकी थी, और हाथ में एक पुराना कमंडल। अब कोई भी नहीं जान सकता था कि इस साधु की आंखों के पीछे वह नजर छिपी थी जो पूरे जिले की तकदीर लिखती है। लेकिन क्या यह सही तरीका था? क्या एक जिलाधिकारी का इस तरह सड़कों पर उतरना उचित था? शायद नहीं। लेकिन कभी कभी कुछ गलतियां जरूरी होती हैं ताकि बड़े सच सामने आ सके। अगले ही दिन ठीक उसी चौक पर जहां पहले एक साधु का अपमान हुआ था, अब वही दृश्य फिर से दोहराया जाना था। लेकिन इस बार साधु कोई आम आदमी नहीं, खुद डीएम थे। वह चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गए, राम नाम का जाप करने लगे, और थोड़ी ही देर में वही दरोगा उसी रोब और गुस्से के साथ आ पहुंचा। उसकी नजर जैसे ही डीएम साहब पर पड़ी, उसने बिना किसी दया के आवाज लगाई, ओए, फिर से एक नया बाबा आ गया है कमाई करने। चल उठ, यह कोई तपोभूमि नहीं है, यह मेरा इलाका है। डीएम साहब ने कुछ नहीं कहा, सिर झुकाकर देखा। क्या अब भी दरोगा को शक होना चाहिए था? शायद नहीं, क्योंकि उसे तो आदत थी हर गरीब को नीचा दिखाने की। तभी दरोगा पास आया और बोला, पैसे निकाल, यहां बैठने का किराया है। जब डीएम साहब ने मना किया तो दरोगा ने उन्हें धक्का दिया और थप्पड़ जड़ दिया। एक ऐसा थप्पड़ जो शायद पूरे सिस्टम को झकझोर देने वाला था। क्या उसने सोचा था कि जिसे वह साधु समझ रहा है वह उसी का सबसे बड़ा अधिकारी है? डीएम साहब ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उठे और थाने की ओर चल दिए। अब इस कहानी का सबसे कड़वा सच सामने आने वाला था। क्या अब भी थाने में उन्हें इंसाफ मिलेगा?
या फिर वही व्यवहार दोहराया जाएगा जो उस कोक रोअन पहले साधु के साथ हुआ था? यह सवाल अब सिर उठाने लगे थे और जवाब मिलने वाला था। बेहद जोरदार अंदाज में डीएम साहब साधु के भेष में थाने के गेट पर पहुंचे। वही थाना जहां पहले उस असली साधु को धक्के मारकर निकाला गया था। सूरज सर पर था, लेकिन अंदर एक निकाता अन्याय की दीवार उससे कहीं ज्यादा तप रही थी। जैसे ही उन्होंने थाने के गेट पर कदम रखा, एक हवलदार ने उन्हें दूर से ही देख लिया। आंखों में वही घमंड, वही तिरस्कार। अबे ओ बाबा, यह मंदिर नहीं है, थाना है। चल हट यहां से, अंदर आने की इजाजत नहीं है। डीएम साहब ने शांत स्वर में कहा। मुझे थानेदार से मिलना है, उसने ही बुलाया है मुझे। क्या इतनी विनम्रता से बोली गई बात उस हवलदार को सोचने पर मजबूर करती नहीं? क्योंकि जहां अहंकार आंखों पर पट्टी बांध देता है, वहां चेहरे नहीं दिखते, बस कपड़े देखे जाते हैं। हवलदार अंदर गया और थानेदार से बोला, साहब कोई बाबा आया है, कह रहा है आपने बुलाया है। थानेदार का माथा सुलग उठा। क्या मैंने कब बुलाया किसी बाबा को? आजकल यह भिखारी लोग भी खुद को वीआईपी समझने लगे हैं। और गुस्से से भरा हुआ थानेदार दरवाजे की ओर दौड़ा। क्या आपको लगता है अब कोई संभल जाएगा कि शायद अब दिल पसीज जाएगा? नहीं। जैसे ही थानेदार ने बाहर कदम रखा और डीएम साहब को देखा साधु के भेष में सिर झुकाए हाथ जोड़कर खड़े, तो बिना एक पल गंवाए उसने उनके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। हर कोई घुस आता है थाने में, चल अंदर आज, तुझे सबक सिखाता हूं। बिना पहचान, बिना सवाल, बस वर्दी का गुस्सा। और उस थप्पड़ के साथ डीएम साहब को अंदर ले जाकर एक बंद कमरे में बंद कर दिया गया। क्या किसी ने पूछा कि वह कौन है? नहीं, क्योंकि जब इंसान खुद को भगवान समझने लगे तो वह सवाल पूछना छोड़ देता है। कमरे के भीतर अंधेरा था, लेकिन अब यह अंधेरा उस अफसर के भीतर की रोशनी को रोक नहीं पाया। डीएम साहब की हंसी गूंजने लगी, पहले धीमी फिर तेज होती गई, इतनी तेज कि थाने के पूरे स्टाफ ने सुन ली। हवलदार भागकर थानेदार के पास गया। साहब, बाबा तो हंस रहा है जोर जोर से, लगता है पागल है। थानेदार ने दरवाजा खोला और अंदर गया। अबे हंस क्या रहा है, तुझे मार पड़ेगी। लेकिन जवाब में जो आया उसने सबको जमीन में गाड़ दिया। डीएम साहब ने हंसते हुए कहा, अबे मुझे नहीं पहचानता तू? देख ठीक से, मैं कोई साधु नहीं, इस जिले का डीएम हूं। और तभी उन्होंने अपना चश्मा पहना, अपने असली चेहरे का भाव लिया। और जैसे ही वाक्य पूरा हुआ, थानेदार की सांसें जैसे रुक गई। क्या आप सोच सकते हैं उस पल थाने के भीतर कैसा सन्नाटा रहा होगा, जहां एक पल पहले सब अपने रब में थे, अब उनके पैरों से जमीन खिसक चुकी थी। थानेदार की आंखें फटी की फटी रह गई। हवलदार ने कांपते हाथों से सलामी दी और पूरा थाना एक पल में खामोश हो गया। लेकिन क्या अब माफी से बात बन सकती थी? क्या एक माफ कीजिए साहब उस थप्पड़ का हिसाब चुका सकता था? थाने का माहौल एकदम ठहर गया था। हर कोई जैसे सांस लेना भूल चुका था। जिस साधु को अभी कुछ पल पहले थप्पड़ मारा गया था, वह अब अपनी पहचान के साथ पूरे थाने के सामने खड़ा था। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी डीएम साहब ने एक नज़र थानेदार पर डाली, और वह नज़र किसी तलवार से कम ना थी। क्या यही है तुम्हारी ड्यूटी? उनका स्वर शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर जो आग थी, वह पूरे थाने की नींव हिला देने वाली थी। क्या यही है तुम्हारा इंसाफ? क्या गरीबों को पीटना, उन्हें गालियां देना, उनका मजाक उड़ाना ही पुलिस की नौकरी है? थानेदार के होंठ कांप रहे थे, पसीना माथे से टपक रहा था। उसने हाथ जोड़ लिए। साहब, गलती हो गई, पहचान नहीं पाया। लेकिन क्या पहचानने की जरूरत इंसानियत के लिए होती है? क्या कोई गरीब, कोई साधु, कोई आम नागरिक इतना तुच्छ होता है कि उसे केवल उसके कपड़ों से आंका जाए? डीएम साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने जेब से एक फाइल निकाली
जिस पर पहले से ही सब कुछ तैयार था। सस्पेंशन ऑनर्ड। तुम्हें लगता है यह पहली बार हुआ है? नहीं, यह शिकायतें पहले भी आई थी, लेकिन आज मैंने खुद देख लिया। अब तुम्हारा वर्दी में रहना इस तंत्र के लिए अपमान होगा। एक एक करके डीएम साहब ने आदेश पढ़े। थानेदार सस्पेंड, दरोगा सस्पेंड। वह हवलदार जिसने गेट पर रोका, उन सस्पेंड और उन नामों की लिस्ट बढ़ती गई, जैसे हर पन्ना एक एक गुनाह का सबूत हो। क्या यह वह दिन था जब सत्ता ने अपनी आंखें खोली, या वह दिन जब एक साधु की चुप्पी ने पूरे सिस्टम की नींव हिला दी? जैसे ही डीएम साहब ने फाइल टेबल पर रखी, पूरा थाना एक कतार में उनके सामने झुक गया। सबके मुंह पर एक ही बात, माफ कर दीजिए साहब, आखिरी मौका दे दीजिए। लेकिन इस बार कोई दया नहीं थी। वह थप्पड़ जो किसी साधु के आत्मसम्मान पर पड़ा था, वह अब किसी बहाने से दब नहीं सकता था। डीएम साहब ने कहा, जब एक आम नागरिक इस थाने में आए और उसे न्याय की जगह डर मिले, तब समझो कि पुलिस का असली चेहरा मर चुका है, और मैं इस शव को सड़ा हुआ नहीं छोड़ सकता। उनकी बातों में वह ताकत थी जो हर उस व्यक्ति के दिल की आवाज थी, जिसे कभी अपमानित किया गया हो, कभी नकार दिया गया हो। थानेदार की आंखों से आंसू निकल रहे थे। दरोगा अब घुटनों पर था, लेकिन डीएम साहब का चेहरा कठोर था। अब वह उस साधु के रूप में नहीं, बल्कि कानून की आत्मा बन चुके थे। अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तो हर वह आदमी जो आज इस थाने के डर से चुप बैठा है, उसकी आवाज हमेशा के लिए खो जाएगी। मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। और इतना कहकर वह मुड़े और बाहर निकल गए। पीछे थाने में बस सन्नाटा बचा था, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें शर्म, पछतावा और डर सब कुछ समा गया था। डीएम साहब जैसे ही थाने से बाहर निकले, खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जिलाधिकारी ने साधु का वेश धरकर पुलिस की असलियत उजागर की। यह खबर हर गली, हर चौराहे पर लोगों की जुबान पर थी। वह लोग जो अब तक चुप थे, जो थाने के नाम से डरते थे, जिनके सीने में बरसों का दर्द दबा था, आज पहली बार खुले दिल से बोलने लगे। क्या कभी सोचा था किसी ने कि खुद डीएम साहब यूं भेष बदलकर भ्रष्टाचार की जड़ में उतरेंगे? यह सिर्फ एक कदम नहीं था, यह एक संदेश था कि अब अन्याय के खिलाफ लड़ाई सिर्फ अदालतों में नहीं, लोगों के बीच भी लड़ी जाएगी। छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले, मजदूर और वह बूढ़ा जो हर दिन थाने के बाहर बैठता था, सबके चेहरों पर एक अलग ही चमक थी। क्या यह सिर्फ इंसाफ मिलने की खुशी थी, या वह आत्मसम्मान जो बरसों से कुचला जा रहा था, आज फिर से सिर उठा चुका था? डीएम साहब ने इस घटना को छिपाने की बजाय सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने न झिझकते हुए सब कुछ बताया। हाँ, मैंने साधु का रूप धारण किया था। मैं देखना चाहता था कि एक आम आदमी को कैसे ट्रीट किया जाता है, और जो देखा उसने मुझे हिला दिया। एक पत्रकार ने पूछा, सर, आपको डर नहीं लगा कि कुछ अनहोनी हो सकती थी? डीएम साहब मुस्कुराए। जो डर गया वह कभी बदलाव नहीं ला सकता। अगर मैं ही डर जाऊं, तो फिर आम आदमी की लड़ाई कौन लड़ेगा? क्या आप सोच सकते हैं इन शब्दों का क्या असर हुआ होगा? शहर के युवाओं में जोश उमड़ आया। सोशल मीडिया पर हर ओर एक तुषार के युवाओं में ही नाम हीरो डीएम। क्या कभी किसी अधिकारी को जनता ने ऐसे सराहा था? शायद नहीं। लेकिन जब कोई अफसर कुर्सी से उतरकर जमीन पर आ जाए, तो लोग उसे देवता मानने लगते हैं। जिन पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया था, उनके खिलाफ अब विभागीय जांच शुरू हो चुकी थी। उनके पुराने केस खोले जा रहे थे, और एक के बाद एक काली करतूतें सामने आ रही थी। कई अन्य लोग भी सामने आए जो पहले डर की वजह से चुप थे, लेकिन अब बोलने लगे। क्या कभी सोचा था उन्होंने कि उनका बयान भी सुना जाएगा? अब ना सिर्फ उस थाने की सूरत बदल रही थी, बल्कि पूरे ब्रास के दांत दल रही थी। जिले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जाने लगे थे। डीएम साहब ने निर्देश जारी किए
कि हर थाना परिसर के बाहर शिकायत पेटिका लगाई जाएगी और हर एक शिकायत सीधे डीएम ऑफिस पहुंचेगी बिना किसी फिल्टर के। क्या अब भी कोई गरीब इंसाफ से वंचित रहेगा? शहर की दीवारों पर पोस्टर लगने लगे। अब डर नहीं लगेगा थाने जाने में। स्कूलों और कॉलेजों में उस घटना को लेकर वाद विवाद प्रतियोगिताएं होने लगी। लोग अपने बच्चों को कहने लगे, बेटा ईमानदार अफसर बनो, जैसे हमारे डीएम साहब। क्या आपने कभी देखा है कि एक घटना इतनी दूर तक असर करे? यह सिर्फ कहानी नहीं थी, यह बदलाव की लहर थी और उस लहर का नेतृत्व कर रहे थे एक साधु वेशधारी जिलाधिकारी। जब एक साधु के वेश में न्याय ने खुद अन्याय के गढ़ में दस्तक दी थी, तब उसकी गूंज सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रह सकती थी। राजधानी के सचिवालय में बैठी सरकार तक बात पहुंची। एक डीएम ने ऐसा साहसिक कदम उठाया जिसकी मिसाल पूरे देश में कम ही देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने तत्काल रिपोर्ट मांगी और खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, ऐसे अधिकारी ही सिस्टम में बदलाव की उम्मीद जगाते हैं। भ्रष्टाचार के ट्वीट करके चोकर करप्ट का खिलाफ डीएम की कार्रवाई सराहनीय है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक थाने का मामला सीधे सीएम हाउस तक पहुंच जाएगा? लेकिन जब न्याय अपनी आंखों से देखता है तो उसे किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, वह खुद लहर बनकर फैलता है। वहीं दूसरी ओर उन पुलिसकर्मियों की असलियत धीरे धीरे सामने आने लगी थी। जांच में पता चला कि दरोगा पिछले 2 सालों से हर हफ्ते चौराहों पर ड्यूटी के बहाने गरीबों से उगाही कर रहा था। जो उसे पैसे नहीं देते थे, उनके सामान को जब्त कर लिया जाता या थाने बुलाकर डराया जाता। थानेदार के खिलाफ भी पहले से कई शिकायतें थीं, लेकिन हर बार मामला रफा-दफा कर दिया जाता था। लेकिन अब नहीं, अब वह वक्त आ चुका था जब वर्दी की आड़ में छिपे चेहरों को बेनकाब किया जा रहा था। क्या यही वह पुलिस थी जो आम जनता की सुरक्षा के लिए नियुक्त की गई थी, या वह भय की मूरत बन चुकी थी जिससे गरीब और मजबूर लोग रात में भी डरते थे? डीएम साहब ने केवल कार्यवाही ही नहीं की, बल्कि पूरे जिले की पुलिस व्यवस्था में सुधार का अभियान शुरू किया। हर थाने में सीसीटीवी की निगरानी अनिवार्य कर दी गई। महिला हेल्प डेस्क की स्थिति को सुधारा गया और हर क्लास के लिए हेल्प डेस्क, कार्यवाही हेल्प डेस्क, शिकायतकर्ता से थाने के व्यवहार पर फीडबैक लिया जाने लगा। इतना ही नहीं, उन्होंने 1 महीने के भीतर सभी पुलिसकर्मियों की कार्यशैली की गोपनीय समीक्षा का आदेश दिया। क्या पहले किसी ने ऐसा किया था? नहीं, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक चिंगारी से होती है और इस बार वह चिंगारी खुद जिलाधिकारी थे। मीडिया ने इस घटना को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया। न्यूज़ चैनल्स पर बहस होने लगी। क्या हर जिले को ऐसा ही डीएम चाहिए? सोशल मीडिया पर लोग वीडियो बनाकर इस घटना की तारीफ करने लगे। शिस रील्स और ट्विटर थ्रेड्स में डीएम साहब हीरो की तरह दिखने लगे। कई पुलिस अधिकारी भी प्रेरित हुए, हमें भी अपने सिस्टम को ठीक करना चाहिए। कहने लगे, क्या कभी किसी साधु के वेश में छिपा एक अफसर इतना बड़ा उदाहरण बन जाएगा? शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा कि उनका एक साहसिक कदम पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर देगा। वह दिन अब बीत चुका था, लेकिन उसकी गूंज थमने का नाम नहीं ले रही थी। शहर की गलियों में, दुकानों पर, चाय की ठड़ी पर और स्कूलों में एक ही चर्चा थी। साधु नहीं था वह तो खुद डीएम था। हर किसी की आंखों में चमक थी, जैसे वर्षों से दबे हुए किसी सपने ने पंख फैला लिए हो। लेकिन क्या यह कहानी सिर्फ एक अफसर की थी, या उस हर इंसान की जो कभी किसी थाने में बेइज्जत हुआ था, जिसे सिस्टम ने उसकी हैसियत से नापा था? यह कहानी उन आंसुओं की थी जिन्हें हमेशा कमजोर समझा गया, पर उस दिन वह आंसू नहीं हथियार बन गए थे। और जब एक अफसर ने वह हथियार उठा लिया, तब व्यवस्था की चूलें हिल गई। पर सोचिए, अगर वह साधु शिकायत करने के बाद चुप बैठ जाता, अगर वह हार मान लेता,
तो क्या कभी सच्चाई सामने आती? यही तो सबसे बड़ी सीख है इस कहानी की। कभी भी अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस हाल में हैं, क्या पहनते हैं या आपकी आवाज कितनी धीमी है। अगर आपका इरादा सच्चा है तो पूरी व्यवस्था आपके साथ खड़ी हो सकती है। इस कहानी ने हमें यह भी सिखाया कि पावर सिर्फ कुर्सी में नहीं होती, वह उस इंसान में होती है जो सच का साथ देने से नहीं डरता। जब डीएम साहब ने साधु का भेष पहना, वह सिर्फ परीक्षा नहीं थी, वह एक क्रांति का बीज था जो अब पूरे राज्य में फैल चुका था। आज वह साधु कहीं नहीं दिखता, लेकिन उसकी कहानी हर गरीब के दिल में जिंदा है। जब भी कोई बच्चा किसी पुलिस वाले से डरता है, उसकी मां कहती है, अब वह दिन नहीं रहे बेटा। अब इंसाफ भी बोलता है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, लेकिन एक इंसान की हिम्मत से जरूर शुरू हुआ। क्या आप सोचते हैं कि बदलाव के लिए ताकतवर होना जरूरी है? नहीं, बदलाव के लिए जरूरी है सच्चाई के साथ खड़ा होना, चाहे आप अकेले ही क्यों ना हो। कहानी खत्म हो गई, लेकिन सवाल बाकी है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? कमेंट करके जरूर बताएं। क्या अब भी कुछ लोग सिर्फ इसीलिए अपमानित होते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं? अगर जवाब हाँ है तो फिर हमें रुकना नहीं है, क्योंकि बदलाव तब तक अधूरा है जब तक देश, दुनिया में इंसाफ जिंदा ना हो जाए, और जब तक हर आम आदमी बिना डरे कह सके, मैं भी इंसान हूं, मेरा भी सम्मान है। जरूर डे लाडवान वनबान कोथे सजूंग। दोस्तों, आप सब यह कहानी कहाँ से सुन रहे हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय भी हमारे साथ साझा करें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जहां भी रहें, हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। और हाँ, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी ही दिलचस्प या प्रेरणादायक कहानी है, तो उसे हम तक और इस समुदाय के सभी लोगों तक पहुंचाएं। हमें आपकी कहानियां सुनना अच्छा लगेगा।